हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं SKMU यूजी सेमेस्टर 2 सेशन है 25-29 मेजर 2 जियोग्राफी का सेट 2। तो पहले हमने सेट 1 को देख लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं मेजर 2 जियोग्राफी का सेट 2 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। आज हम देखेंगे SKMU सेमेस्टर 2 25-29 के स्टूडेंट के लिए मेजर 2 जियोग्राफी का सेट 2। तो पहले हम देखेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि है 1 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 1 है, समदाब रेखा क्या है? मानचित्र पर समान वायुमंडलीय दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समदाब रेखा कहते हैं। मानचित्र पर समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समदाब रेखा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्यापारिक पवन क्या है? उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र में भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर नियमित रूप से बहने वाली स्थायी पवनों को व्यापारिक पवन कहते हैं। उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्रों में भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब क्षेत्रों की ओर, देखिए, उच्च वायुदाब क्षेत्रों से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब क्षेत्रों की ओर नियमित रूप से बहने वाली स्थायी पवनों को क्या कहते हैं? व्यापारिक पवन। उत्तरी गोलार्ध में ये उत्तरी पूर्वी तथा दक्षिण गोलार्ध में ये दक्षिण पूर्वी होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, चक्रवात क्या है? निम्न वायुदाब के केंद्र के चारों ओर वायु के सर्पिल रूप में अंदर की ओर घूमकर ऊपर उठने वाली वायुमंडलीय व्यवस्था को चक्रवात कहते हैं। निम्न वायुदाब के केंद्र में चारों ओर वायु के सर्पिल रूप में अंदर की ओर घूमकर ऊपर उठने वाली वायुमंडलीय व्यवस्था को चक्रवात कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए बनाया गया एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना था। इसे 1997 में जापान के क्योटो में अपनाया गया। क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए बनाया गया एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना था और इसे 1997 में जापान के क्योटो में अपनाया गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, जलवायु परिवर्तन क्या है? क्लाइमेट चेंज क्या है? लंबे समय तक पृथ्वी के तापमान, वर्षा, पवन तथा अन्य जलवायु तत्वों में होने वाले महत्वपूर्ण और स्थायी बदलाव को जलवायु परिवर्तन कहते हैं। वर्तमान समय में मानव गतिविधियों में होने वाली ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन इसका प्रमुख कारण है। लंबे समय तक पृथ्वी के तापमान, वर्षा, पवन तथा अन्य जलवायु तत्वों में होने वाले महत्वपूर्ण और स्थायी बदलाव को जलवायु परिवर्तन कहते हैं। लंबे समय तक तापमान में परिवर्तन, वर्षा में परिवर्तन या पवन में परिवर्तन हो जाए, स्थायी परिवर्तन हो जाए तो इसे जलवायु परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि बारिश हो रहा है और अचानक से लंबे समय के लिए रुक जाता है, तो मतलब कि वर्षा का मौसम जा चुका है, तो इसे क्या कहते हैं? जलवायु परिवर्तन कहते हैं। वर्तमान समय में मानव गतिविधियों में होने वाली ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन इसका प्रमुख कारण है। अब हम देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि है 5 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 1 है, वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करना है। वायुमंडल द्वारा पृथ्वी के सतह पर लगाए गए भार के कारण उत्पन्न दबाव को वायुदाब कहते हैं। वायुदाब को मुख्य रूप से तापमान, ऊंचाई, जलवाष्प की मात्रा, गुरुत्वाकर्षण तथा पृथ्वी के घूर्णन जैसे कारक प्रभावित करते हैं। तापमान बढ़ाने पर वायु फैलकर हल्की हो जाती है, जिससे वायुदाब कम होता है, जबकि तापमान कम होने पर वायु ठंडी और भारी होकर वायुदाब बढ़ाती है। ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुदाब कम हो जाता है, क्योंकि ऊपर वायु की मात्रा घटती जाती है। वायुमंडल द्वारा पृथ्वी की सतह पर लगाए गए भार के कारण जो दबाव उत्पन्न होता है उसे वायुदाब कहते हैं। और वायुदाब को मुख्य रूप से तापमान, ऊंचाई, जलवाष्प की मात्रा, गुरुत्वाकर्षण तथा पृथ्वी के घूर्णन जैसे कारक प्रभावित करते हैं। वायुदाब को मुख्य रूप से कौन प्रभावित करता है? तापमान, ऊंचाई, जलवाष्प की मात्रा, गुरुत्वाकर्षण तथा पृथ्वी का घूर्णन जैसे कारक प्रभावित करते हैं। तापमान बढ़ने पर वायु फैलकर हल्की हो जाती है। तापमान जब बढ़ जाता है तो वायु फैलकर हल्की हो जाती है, जिससे वायुदाब कम होता है, जबकि तापमान कम होने पर वायु ठंडी और भारी होकर वायुदाब बढ़ाती है। ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुदाब कम हो जाता है, क्योंकि ऊपर वायु की मात्रा घटती जाती है। जब ऊंचाई बढ़ता जाता है तो वायुदाब कम हो जाता है, क्योंकि ऊपर वायु की मात्रा घटती जाती है।
अधिक जलवाष्प वाली वायु शुष्क वायु की अपेक्षा हल्की होती है, इसीलिए आर्द्रता बढ़ने पर वायुदाब कम हो सकता है। गुरुत्वाकर्षण वायु को पृथ्वी की ओर आकर्षित करता है, जिससे वायुदाब बना रहता है। पृथ्वी के घूर्णन भी वायु के वितरण और गति को प्रभावित करके वायुदाब की व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। अधिक जलवाष्प वाली वायु शुष्क वायु की अपेक्षा हल्की होती है। अधिक जलवाष्प वाली वायु शुष्क वायु की अपेक्षा क्या होती है? हल्की होती है। इसलिए आर्द्रता बढ़ने पर वायुदाब कम होता है। जब आर्द्रता बढ़ता है तो वायुदाब कम होता है और गुरुत्वाकर्षण वायु को पृथ्वी की ओर आकर्षित करता है, जिससे वायुदाब बना रहता है। पृथ्वी का घूर्णन भी वायु के वितरण और गति को प्रभावित करके वायुदाब की व्यवस्था को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है शीतोष्ण चक्रवात की विशेषताएं लिखिए। शीतोष्ण चक्रवात की विशेषताएं लिखिए। मध्य अक्षांशों में उष्ण और शीत वायु राशियों के मिलने वाले क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले चक्रवातों को शीतोष्ण चक्रवात कहते हैं। इसका निर्माण मुख्यतः 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच ध्रुवीय वाताग्र के आसपास होता है। इसमें उष्ण वाताग्र और शीत वाताग्र पाए जाते हैं तथा ये सामान्यतः पश्चिम से पूर्व की ओर आगे बढ़ते हैं। मध्य अक्षांशों में उष्ण और शीत वायु राशियों के मिलने वाले क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले चक्रवातों को उष्ण चक्रवात कहते हैं और इसका निर्माण मुख्यतः 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच ध्रुवीय वाताग्र के आसपास होता है। इसमें उष्ण वाताग्र और शीत वाताग्र पाए जाते हैं तथा ये सामान्यतः पश्चिम से पूर्व की दिशा में आगे बढ़ते हैं। शीतोष्ण चक्रवातों का आकार काफ़ी बड़ा होता है और इसके कारण बादल, वर्षा, तेज हवाएं तथा मौसम में अचानक परिवर्तन हो सकता है। इसमें वायु निम्न वायुदाब के केंद्र की ओर अभिसरित होकर ऊपर उठता है। उत्तरी गोलार्ध में इसके चारों ओर वायु घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में तथा दक्षिण गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में घूमती है। इसका विकास मुख्यतः उष्ण एवं शीत वायु राशियों के पारस्परिक क्रिया से होता है। शीतोष्ण चक्रवातों का आकार काफ़ी बड़ा होता है और इसके कारण बादल, वर्षा, तेज हवाएं तथा मौसम में अचानक परिवर्तन हो सकता है। शीतोष्ण चक्रवातों का आकार इतना बड़ा होता है कि इसके कारण बादल, वर्षा तथा तेज हवाएं तथा मौसम में अचानक परिवर्तन हो सकता है। इसमें वायु निम्न वायुदाब के केंद्र की ओर अभिसरित होकर ऊपर उठती है। उत्तरी गोलार्ध में इसके चारों ओर वायु घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज घूमती है तथा दक्षिण गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में घूमती है। ये क्लॉकवाइज घूमती है दक्षिण गोलार्ध में। इसका विकास मुख्यतः उष्ण एवं शीत वायु राशियों के पारस्परिक क्रिया से होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है ग्रीन हाउस गैसों के नाम एवं उनके महत्व लिखिए। वायुमंडल में उपस्थित वे गैसें जो पृथ्वी की सतह से निकलने वाली अवरक्त विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करके ऊष्मा को वायुमंडल में बनाए रखती है, ग्रीन हाउस गैसें कहलाती है। प्रमुख ग्रीनहाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन तथा CFCs शामिल हैं। प्राकृतिक ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी के तापमान को जीवन के अनुकूल बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वायुमंडल में उपस्थित वे गैसें जो पृथ्वी की सतह से निकलने वाली अवरक्त विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करके ऊष्मा को वायुमंडल में बनाए रखती है, उसे कहते हैं ग्रीन हाउस गैस। और प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन तथा CFCs शामिल हैं। प्राकृतिक ग्रीनहाउस प्रभाव पृथ्वी के तापमान को जीवन के अनुकूल बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जलवाष्प प्राकृतिक ग्रीनहाउस प्रभाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड की मानवीय गतिविधियों से बढ़ती मात्रा वैश्विक ताप वृद्धि में योगदान देती है। ओजोन भी वायुमंडलीय ऊष्मा संतुलन को प्रभावित करती है, इसीलिए ग्रीनहाउस गैसें पृथ्वी के तापमान और जलवायु को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण है, लेकिन इसकी अत्यधिक वृद्धि जलवायु परिवर्तन और वैश्विक ताप वृद्धि का कारण बनती है। जलवाष्प प्राकृतिक ग्रीनहाउस प्रभाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जलवाष्प प्राकृतिक ग्रीनहाउस प्रभाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड की मानवीय गतिविधियों में बढ़ती मात्रा वैश्विक ताप वृद्धि में योगदान देती है। कौन कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। ओजोन भी वायुमंडलीय ऊष्मा संतुलन को प्रभावित करते हैं, इसीलिए ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के तापमान और जलवायु को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण है, लेकिन इसकी अत्यधिक वृद्धि जलवायु परिवर्तन और वैश्विक ताप वृद्धि का कारण बनती है। अब हम देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि है 15 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 1 है ग्रहों की पवन प्रणाली का चित्र सहित वर्णन कीजिए।
ग्रहों की पवन प्रणाली का चित्र सहित वर्णन करना है। तो यहाँ पर देखिए यह है ग्रहों का पवन प्रणाली, चित्र बनाया गया है और यहाँ पर इसका वर्णन भी किया गया है। तो आप यहाँ से पढ़िए या यहाँ से, जहाँ से पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है थॉर्नथवेट के जलवायु वर्गीकरण का वर्णन कीजिए। थॉर्नथवेट के जलवायु वर्गीकरण का वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है उष्णकटिबंधीय एवं शीतोष्ण चक्रवातों का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। उष्णकटिबंधीय एवं शीतोष्ण चक्रवातों का तुलनात्मक अध्ययन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है एल नीनो क्या है, इसका भारतीय मानसून पर प्रभाव समझाए। एल नीनो क्या है, इसका भारतीय मानसून पर प्रभाव समझाए। ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एल नीनो बहुत बार पूछा भी जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 है शहरी ऊष्मादीप के कारण एवं प्रभावों का विस्तृत वर्णन कीजिए। शहरी ऊष्मादीप के कारण एवं प्रभावों का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो ये है कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेट 2 ज्योग्राफी मेजर का। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा तीसरे सेट के लिए, तो तीसरा सेट भी आएगा, तो बता दीजिएगा अगर चाहिए होगा तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाइएगा।